एक बार की बात है, एक राज्य में राजा राज करता था। लेकिन राजा की जो प्रजा थी उस राजा से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके राज्य में बहुत चोरी हुआ करती थी और इस बात से राजा भी परेशान था। तो मंत्री ने राजा को देखते हुए कहा कि महाराज, आप परेशान न हो, हम इस बार उन 4 चोरों को अवश्य पकड़ लेंगे। राजा ने कहा, कैसे? मंत्री ने अपनी योजना बताई और जैसे ही वे 4 चोर चोरी करने आए तो वे इस बार पकड़े गए और मंत्री की योजना सफल हुई और उन चारों चोरों को पकड़कर राजा के दरबार में पेश किया। और जैसे ही राजा ने चोरों को देखा, देखते ही मृत्युदंड दे दिया और कहा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। और इस प्रकार पहले चोर ने अपनी आखिरी इच्छा बताई और उसे मृत्युदंड दे दिया गया। और इसी तरह दूसरे और तीसरे ने अपनी आखिरी इच्छा बताई और उन्हें भी मृत्युदंड दे दिया गया। अब जैसे ही चौथे चोर ने अपनी आखिरी इच्छा बताई तो उसने कहा कि महाराज, मैं सोना बोना जानता हूँ। महाराज ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है? चोर ने कहा, महाराज, मैं सोने को उगाना जानता हूँ, अगर मैं मर गया तो मेरे साथ ये विद्या भी मर जाएगी। अब महाराज ने कहा, तुम सोने को कैसे उगा सकते हो? चोर ने कहा, महाराज, कुछ सोना मंगवाइए। और महाराज ने कुछ सोना मंगवाया और चोर को दिया और कहा, अब सोने को उगाइए। चोर ने कहा, महाराज, हमें सोने को उगाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसने कभी झूठ न बोला हो और कभी चोरी न की हो। अब महाराज के दरबार में हलचल मच गई, क्योंकि सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि किसी ने बचपन में चोरी की थी तो किसी ने बड़े होकर झूठ बोला था। यहाँ तक कि महाराज ने भी बचपन में झूठ बोला था। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने कभी झूठ न बोला हो और कभी चोरी न की हो। तो फिर चोर ने कहा कि महाराज, यहाँ पर सभी ने कभी न कभी चोरी की है और झूठ बोला है, तो फिर मुझे ही क्यों मृत्युदंड दे दिया जा रहा है? और इस तरह चोर की जान बच गई और महाराज ने इसी कारण से उस चोर को छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जहाँ बल काम न आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।